नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का हिंदी पन्ना नंबर 20 पर जो स्वाध्याय है उन स्वाध्याय की हम चर्चा करने वाले हैं। इस स्वाध्याय के बारे में हम आज पाठ देखना जा रहे हैं। इसके पहले हमने ये जो ए सखी नाम का पूरक पठन था अमीर खुसरो का, उनकी पहेलियों के बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। तो आज हम उनके ये जो स्वाध्याय है इस पाठ के, इस स्वाध्याय की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो यह संभाषणीय में हमें पहला प्रश्न दिया है, जीवन में हास्य का महत्व पक्ष विपक्ष में चर्चा कीजिए। तो यह हमें जीवन में हास्य का महत्व इस विषय पर चर्चा करनी है। तो इसके पहले पक्ष विपक्ष का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, आपके पास जितने छात्र है, मित्र है, मैत्रीण है, उनका एक एक गट करना है हमको। तुम्हारे पास आसपास के 10 छात्र है तो 5-5 का एक गट, 20 छात्र है तो 10-10 का एक गट, म्हणजे पक्ष विपक्ष इस प्रकार का गट करना चाहिए, गट समूह करना चाहिए। और जीवन में हास्य का महत्व इस विषय पर चर्चा करनी है। तो एक पक्ष अपनी बात बताएगा, दूसरा पक्ष सुनेगा, फिर क्या करेगा, दूसरा पक्ष अपनी बात बताएगा, पहला पक्ष सुनेगा। किसके बारे में? जीवन में हास्य का महत्व, यानी कि हमारे जीवन में हास्य किस प्रकार होता है, हास्य कितना अच्छा होता है, हास्य नहीं हो तो क्या होगा, और हमेशा हास्य रहेगा तो क्या होगा। तो जो आपको चर्चा करनी है, पक्ष विपक्ष में चर्चा करनी है। यानी कि यह प्रश्न आपको निबंध के स्वरूप पर भी आ सकता है। जीवन में हास्य का महत्व, इस पर अपना मत प्रकट कीजिए, इस प्रकार का भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो जीवन में हास्य का महत्व, यानी कि हमारे जीवन में हास्य नहीं होता तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। हास्य नहीं होता तो हमें आनंद कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस पर अपनी चर्चा आप खुद करेंगे। तो इस प्रकार का यह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है। तो उसके आगे लेखनीय में हमें एक प्रश्न दिया है, सूचनाओं का संकलन कीजिए तथा सुंदर सजावटी लेखन करके चार्ट बनाइए। सुवचनों का संकलन कीजिए ऐसा बताए। सुवचन यानी सुविचार, मराठी में हम उसे क्या कहेंगे, सुविचार। तो क्या करना है आपको, सुविचारों का संकलन करना है, सुवचनों का। आपके आसपास पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, या आपको जहाँ कहीं आपकी लाइब्रेरी में या मोबाइल से आप क्या करेंगे, हिंदी सुवचनों को ढूंढ लीजिए। तो जितने जितने आपको हिंदी में सुवचन मिलेंगे, यानी कि सुविचार मिलेंगे, हिंदी में जितने जितने सुवचन मिलेंगे उनका आपको क्या करना है, संकलन करना है, यानी कि उनकी एक लिस्ट बनानी है। और उनका क्या करना है, सुंदर सजावटी लेखन करके चार्ट बनाइए, विद्यालय की दीवारों को सजाइए। जब हमारी स्कूल शुरू होगी तो हिंदी के ये जो सुवचन है, चार्ट आपने बनाए हैं, एक एक चार्ट, एक सुवचन का एक चार्ट, दूसरा सुवचन का दूसरा चार्ट, तीसरा सुवचन का तीसरा चार्ट, इस प्रकार के
सुवचन यानी कि सुविचार जितने जितने हिंदी में मिलेंगे तो वह आप स्कूल शुरू होने के बाद क्या करेंगे, विद्यालय की दीवारों पर लगाइए और विद्यालय का दीवार को क्या करेंगे, अब सजाएंगे। तो सुवचन आपको कहाँ मिलेंगे? तो आप एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके इस मोबाइल से आप गूगल पर सर्च करके हिंदी के जितने जितने सुवचन हैं, हिंदी सुवचन ऐसा टाइप करेंगे या बोलेंगे तो आपको हिंदी के जितने जितने सुवचन है उतने सब सुवचनों की लिस्ट आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उसमें से अच्छे अच्छे जो सुवचन है उन सुवचनों को आपको लिखना है और उनका चार्ट बनाना है, सजावट करनी है उनकी। और फिर क्या करना है, अपने विद्यालय की दीवारों पर यानी की भिंती, दीवार यानी भिंत म्हणजे विद्यालयाच्या भिंतींवरती आपल्याला ते सुविचार लावायचे आहेत, मात्र मराठीचे नाहीत, हिंदीचे। हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। तो उनके आगे पठनीय में आपको एक सवाल दिया है यहाँ, किसी महिला साहित्यिक की जीवनी का अंश पढ़िए और उनका प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। तो आपके आसपास किसी महिला साहित्यिक हो यानी कि लेखिका हो, कवयित्री हो, आप कहेंगे कि हमारे आसपास एक भी ऐसी महिला नहीं है साहित्यिक, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो बूढ़ी माँ होती है यानी कि दादा दादी होती है, दादी होती है, वह भी साहित्यिक हो सकती है, क्योंकि वह पुराने गीतों का उनके पास भंडार होता है। उन्होंने रचे हुए पुराण गीत होते हैं, तो वह उसी का भी आप क्या करेंगे, आप जीवनी का अंश पढ़िए और उनका प्रमुख कृतियों के नाम बताकर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो तो आप क्या करेंगे, मोबाइल पर जितनी जितनी महिला साहित्यिक है उनकी जीवनी आप ढूंढ सकते हैं। और ढूंढने के बाद क्या करना है, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा है, कौन कौन से कविताएं लिखी हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, तो इसकी हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है। तो इस प्रकार का भी हम स्वाध्याय छुड़वा सकते हैं। आसपास में यहाँ हमें बताया है, पहेलियों का संकलन कीजिए। पहेलियों का संकलन म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, पहेलियांचं संच बनवायचा आहे, संग्रह करायचा आहे, संग्रह। तर हा संग्रह सुद्धा तुम्ही मोबाईलवरून शोधू शकता आणि त्याचा संग्रह करू शकता। पुढे पाहता, कल्पना पल्लवन में बताया है, पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भंडार, इस संदर्भ में आपने विचार लिखिए। पुस्तकों का संसार ज्ञान मनोरंजन का भांडार, म्हणजे याच्यावरती आपले विचार लिहायचे आहेत बा। पुस्तकांचं संसार म्हणजे पुस्तक कधीपासून निर्माण झाली, त्याची गरज का भासू लागली, कोणती कोणती पुस्तकं तयार झाली, कोणत्या कोणत्या भाषेमध्ये पुस्तकं आहेत, याच्याबद्दल तुम्हाला भरपूर माहिती लिहायची आहे। आणि पुस्तकं ही आपले काय करतात, ज्ञान वाढवतात, आपलं मनोरंजन करतात आणि आपल्याला ज्ञानाचं भांडार आपल्याला मिळवून देतात, मनोरंजनाचं भांडार मिळवून देतात। आणि त्याच्यावरती तुम्हाला काय करायचं, आपले विचार लिहायचे आहेत। ठीक है। उनके आगे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, ऐसा सवाल यहाँ बताया है। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए, ऐसा सवाल यहाँ आया है। तो यह अनुक्रम, शब्द और विशेषता बताई है। तो अनुक्रम नंबर 1 में तोता यह शब्द दिया है, तो उनकी विशेषता क्या है, राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला तोता। तो यहाँ हमें तोता की जानकारी मिलती है। देखिए, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। तो तोता शब्द से हमें क्या करना है,
राम भजन किए बिन नहीं सोने वाला, इस प्रकार का विशेषता यह लिखी है। तो दूसरा अनुक्रम नंबर है और शब्द है नीर। नीर शब्द यानी पानी, नीर यानी क्या, पानी। तो पानी के बारे में यहाँ में उनकी विशेषता लिखनी है। हरे छिनक में हिय की पीर, हरे छिनक में हिय, हरे छिनक में हिय, हिय म्हणजे हृदय, हिय म्हणजे काय, हृदय। तर हिरव्या शेतामध्ये हृदयासारखं असणारं जे आवडणारा घटक असतो त्याला आपण काय म्हणतो, नीर म्हणतो। नीर म्हणजे ही जी हिरवळ आहे ती हिरवळ हृदयापासून, मनापासून जिथं असते त्याला आपण नीर म्हणत असतो, नीर। तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ते लिहावं लागेल। आता अंजन हा शब्द आलाय तुम्हाला, अंजन। तर अंजनाबद्दल तुम्हाला लिहायचं आहे। अंजन म्हणजे काजळ, अंजन म्हणजे काय, काजळ। आठ पहर मेरे मनोरंजन करने वाला अंजन, आठ पहर मनोरंजन करने वाला अंजन, यानी कि अंजन के आगे लिखना है आठ पहर मनोरंजन करने वाला। इस प्रकार का इस विशेषता हमें लिखनी है। तो उनके आगे ढोल शब्द दिया है। उनकी विशेषता क्या है ढोल की, मीठे लागे वाके बोल, मीठे लागे वाके बोल। इस प्रकार यहाँ हमें उनकी विशेषता लिखनी है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको परीक्षा में आ सकते हैं। उनके आगे भावार्थ लिखिए कहा है। मुखरिया 1, 5 और 9, 3 मुखरियों का भावार्थ लिखना है। 3 मुखरियों का क्या भावार्थ लिखना है। एक, पहली मुखरिया कौन सी है, रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो इन मुखरियों का हमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है। भावार्थ यानी कि उनका गद्य रूप में हमें क्या करना है, सारांश लिखना है, भावार्थ। 2, 4, 6, 8 पंक्तियों में हमें भावार्थ लिख सकते हैं आप इस प्रकार का। तो आप यह सवाल भी लिख सकते हैं। उनके आगे 5वां मुखरिया हमें बताइए, पांचवी कौन सी है, हाँ, अति सुरंग है रंग रंगेलो, है गुणवंत बहुत चटकेलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सकी साजन ना सकी तोता। तो इनका भी भावार्थ हमें लिखना है। तो और उसके आगे 9वां मुखरिया बताइए, बिन आए सब ही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सिरा बही लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो इन 3 मुखरियों के क्या करने हैं, हमें भावार्थ लिखने हैं। यानी कि हमें उनका सरल सरल भाषा में भावार्थ लिखना है, आशय लिखना है, सारांश लिखना है, उनका अर्थ लिखना है गद्य रूप में। ये पद्य है, उनका गद्य करके लिखना है। 2-2 गुण के लिए यह भावार्थ आपको परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस प्रकार के कौन से भी भावार्थ आपको आएंगे तो आप भावार्थ लिखना पड़ेगा आपको, और स्वाध्याय के स्वरूप पर यह भावार्थ आप लिखकर मुझे दिखा सकते हैं। पाठ से आगे का सवाल यहाँ पूछा है, प्राकृतिक घटकों पर आधारित पहेलियां बनाइए और संकलन कीजिए। तो आप भी ऐसी पहेलियां बनाने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार यहाँ स्वाध्याय के स्वरूप पर हमने चर्चा की है। ए सकी नाम का जो पूरक पठन था अमीर खुसरो का, तो इस अमीर खुसरो के पूरक पठन का सवाल, उनके विशेषताएं, उनके स्वाध्याय, इन सभी पर हमने चर्चा की है। तो आप इस प्रकार के स्वाध्याय लिखकर मुझे दिखा सकते हैं। यही हम रुकेंगे। धन्यवाद।